Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with another different topic that we haven't made yet, that is synonyms in English. Means I will be telling you some synonyms in English. These are 5, I will be writing more also, but हम आज synonyms करने वाले हैं. अब synonyms क्या होते हैं? Synonyms होते हैं like अगर मैं एक word आपको बताऊंगी, ठीक है, और उस word का मतलब कुछ और भी हो सकता है. लाइक जैसे हम हिंदी में पर्यायवाची करते हैं वो वैसा ही होता है. लाइक हम क्या करते हैं, हम करते हैं लाइक अगर हम करें आंख का कर लेते हैं, ठीक है. आंख का हम सिनोनिम क्या क्या करेंगे, हम सिनोनिम मतलब पर्यायवाची क्या क्या करेंगे. पर्यायवाची समझ लो, जैसे जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ये आंख है, आई है, ठीक है. अब आंख का पर्यायवाची और क्या क्या होता है. आंख का पर्यायवाची होता है नेत्र, नेत्र भी होते हैं, लोचन भी कहते हैं. सो ये ना पर्यायवाची हैं आंख के, आंखों के. हमारी आंख होती है ना आई, उनके पर्यायवाची है हिंदी में. इस आंख का पर्यायवाची है नेत्र और इस आंख का पर्यायवाची है लोचन. मतलब इसका जो है आंख का ही मतलब नेत्र भी बोलते हैं, लोचन भी. हम आंख को, हम अपनी आई को ही हिंदी में नेत्र भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं. अब वैसे हम इंग्लिश में करने वाले हैं. लाइक एक वर्ड में लिखूंगी, उसके यहाँ पे कोई वर्ड होगा, ठीक है, वो भी सिमिलर होगा, उनका मतलब सेम होगा. लाइक मैंने फर्स्ट लिखा है अग्री. अग्री क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम अग्री प्रोनाउंस करते हैं, नॉट एग्री. एग्री इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, अग्री इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. सो अग्री का मतलब होता है कंसेंट. लाइक अगर मैं अब आंख की जगह अगर मैं लिख दूं अग्री, अगर मैं आंख की जगह लिख दूं अग्री, तो ये अग्री का और मतलब क्या होता है? कंसेंट. कंसेंट का मतलब भी होता है अग्री. सो इन दो, इसका मतलब भी, ये तो वर्ड है ही अग्री, इसका मतलब भी अग्री है. मतलब समानार्थी शब्द, समानार्थी भी बोल सकते हो, जिसके समान अर्थ हो. हिंदी में ये मैं बता रही हूँ, सिनोनिम्स इंग्लिश में बोला जाता है. सो सिनोनिम्स एंड अग्री, कंसेंट मतलब समानार्थी शब्द जिनके अर्थ जो है वो सेम होते हैं. अब और यहाँ पे जैसे ये तो सिनोनिम है, मतलब समानार्थी शब्द, समान समान मतलब होंगे इनके, बहुत सिमिलर मीनिंग्स होंगे. बट इसका ऑपोजिट क्या होता है? एंटोनिम्स. एंटोनिम्स, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स, और हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम शब्द. विलोम शब्दों को हम हिंदी में कहते हैं एंटोनिम्स. ओ सॉरी, इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स. सो विलोम शब्दों को हम इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स, मतलब उल्टे. विलोम क्या होता है? लाइक अगर मैंने आपको एक वर्ड दे दिया गुड, तो गुड का ऑपोजिट क्या होगा? विलोम होता है उल्टा, मतलब ऑपोजिट, तो वो हो जाएगा बैड. तो ये जो है वो एक एग्जाम्पल है एंटोनिम का. सो we are not dealing with antonyms today, we are dealing with synonyms, मतलब पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द. So I hope the concept is clear to you कि ये है क्या basically. उसके बाद हम शुरू करते हैं. So I have written 5 here, I will be writing more, but for this particular, so first one is saying agree. agree का मतलब होता है consent, मतलब किसी को agree. agree का मतलब क्या होता है? agree हम बोलते हैं ना, I agree with you. किसी चीज से अग्री होना, किसी चीज से सहमत होना, तो हम उसे कहते हैं अग्री. सो अग्री मीन्स, अग्री को हम उसका अलग क्या नाम हो सकता है? कंसेंट. सो अगर आपको थोड़ा और अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, सो आप अग्री को छोड़कर आप कंसेंट भी बोल सकते हो, ठीक है. बट दीज आर सिमिलर मीनिंग, दे हैव सिमिलर मीनिंग. सो अग्री मीन्स कंसेंट, सिनोनिम ऑफ अग्री. एंड सेकेंड इज चीफली. चीफली मीन्स मेनली, मतलब चीफली का जो सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, जो भी आप बोलो, वो जो है वो मेनली. अब मेनली और चीफली का मतलब क्या होता है? दोनों के मतलब तो सेम ही है, बट चीफली और मेनली का मतलब है अधिकतर, ज्यादातर, ठीक है. लाइक अभी मैंने कल वाली वीडियो में ही बोला कि ये जो मैं अपने वेज बताती हूँ, ये जो 8 वेज हैं, ये मेनली इनफॉर्मल होते हैं. मेनली आई हैव यूज दिस वर्ड मेनली. सो मेनली क्या होता है? अधिकतर, ज्यादातर. हम अधिकतर, मैं अब हिंदी में लिखने बैठूं तो
देखो इसको होता है सहमत और इसको होता है अधिकतर, ठीक है, ज्यादातर, अधिकतर। सो चीफली का मतलब होता है मेनली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। अब थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है क्वाइट। नाउ एक क्वाइट होता है ये वाला क्वाइट और एक क्वाइट होता है ये वाला क्वाइट। और मैंने अभी अपनी वीडियो में कौन सा क्वाइट लिखा है? ये वाला क्वाइट लिखा है। ये क्वाइट जो वो टीचर्स बोलती हैं। अब गेस करो क्या होता है ये क्वाइट? इस क्वाइट का मतलब होता है चुप होना, क्वाइट, पिन ड्रॉप साइलेंट, कीप क्वाइट स्टूडेंट। सो ये टीचर्स बोलती हैं। सो ये वो वाला क्वाइट है जो कि चुप होने को बोला जाता है। और ये क्वाइट मतलब प्रिटी। ये आप एक तरह से समझ सकते हो चीफली और मेनली का उल्टा, मतलब पूरी तरह से ऑपोजिट नहीं बट कुछ कुछ ठीक, ठीक है। क्वाइट मतलब प्रिटी। नाउ अब आपने ये सुना होगा क्वाइट क्लोज, यू आर क्वाइट क्लोज, आप बहुत ज्यादा क्लोज थे उससे। सो आप क्वाइट की जगह प्रिटी भी बोल सकते हो। अब ये प्रिटी, एक प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, प्रिटी लग रही है। बट सेकंड इस प्रिटी का मतलब क्या होता है? इस प्रिटी का मतलब होता है बहुत क्लोज, लाइक प्रिटी क्लोज। हम ये दोनों सेंटेंसेस के साथ यूज कर सकते हैं। लाइक क्वाइट, यू आर क्वाइट क्लोज, आप बहुत ज्यादा क्लोज थे, यू आर प्रिटी क्लोज। सो आप ये दोनों चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस प्रिटी और क्वाइट का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत सिंपल है, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। सो क्वाइट का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो दूसरा क्वाइट होता है उसका मतलब होता है चुप होना। और इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? इस क्वाइट का मतलब होता है मतलब थोड़ा उससे जो है काफी। हम इसको हिंदी में काफी बोल सकते हैं। अब इस क्वाइट को मैं इरेज करी क्योंकि तो चुप होने वाला क्वाइट है। इस क्वाइट को आप हिंदी में बोल सकते हो काफी, ठीक है, काफी क्लोज। लाइक अब मैं एग्जाम्पल की दे रही थी, ही इज क्वाइट क्लोज, ही इज प्रिटी क्लोज। ये बहुत क्लोज था, ये काफी क्लोज था। सो आप काफी बोल सकते हो, ठीक है। क्वाइट का मतलब और प्रिटी दोनों का मतलब सेम ही है। मैं एक चीज बता रही हूँ, दूसरे का मतलब वही है क्योंकि ये समानार्थी शब्द कर रहे हैं, हम सिनोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाइट मीन्स प्रिटी एंड प्रिटी मीन्स काफी, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि क्वाइट का दूसरा मतलब होता है चुप वाला, ठीक है, जो टीचर्स बोलती हैं। एंड सेकंड प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। सो ये वो वाली बात नहीं है, ये बात है, मतलब ये जो वर्ड है वो हमें अभी डिनोट कर रहा है काफी से, ठीक है। काफी मतलब बहुत, चीफली का आप कम बोल सकते हो, ठीक है। चीफली क्या होता है? मेनली। मेनली क्या होता है? अधिकतर। सो आई होप you are getting my point. Now the fourth word is saying slim, means thin. अब slim भी I guess आपने मतलब word सुना होगा। I hope that you have heard this word before also. So slim का मतलब होता है, जो मैंने अभी लिखा है वो है thin. Yes, thin लिखा है, मतलब thin का भी मतलब आपने देखा होगा, पतला, मोटा पतला। There is one cartoon also, मोटू पतलू, थिन और फैट, ठीक है। तो स्लिम का मतलब होता है थिन, थिन होता है पतला, स्लिम मतलब पतला। अब ये स्लिम जो है आई गेस मेनली पर्सन के लिए डिनोट किया जाता है कि दैट पर्सन इज वेरी स्लिम, मीन्स वो बहुत पतला सा है। सो पतले को हम कहते हैं स्लिम, याद रखना, ठीक है। फैट मोटा, पता है ना। सो स्लिम मीन्स थिन, दैट इज पतला। पतले को हम स्लिम भी बोल सकते हैं, थिन भी बोल सकते हैं। फिफ्थ इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब जो चीज सही नहीं है। लाइक अगर आपने कोई, ये देखो, अगर मैं सपोज करूं कि मैंने एक मार्कर खरीदा, ठीक है, मैंने एक मार्कर खरीदा और ये जो है वो अच्छे से चल नहीं रहा है, दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये मार्कर जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। सो अब ये नहीं चल रहा है तो मतलब ये जो है वो डिफेक्टिव है, ये ढंग से चल ही नहीं रहा तो ये डिफेक्टिव हुआ। सो इसी को हम डिफेक्टिव बोलते हैं, जो चीज ढंग से काम ना करे। सो डिफेक्टिव को आप क्या बोल सकते हो? फॉल्टी। फॉल्टी, फॉल्टी। अगर आपको कुछ चीज
डिनोट करनी है कि ये चीज़ जो है वो डिफेक्टिव है, तो आप क्या करोगे, आप उसको सिंपली बोल सकते हो दिस आइटम इज डिफेक्टिव। इसमें कुछ ना कुछ दोष है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें कमी है। अगर आप सपोज करो आपने कुछ और भी लिया, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। सपोज करो आपने एक फैन लिया, ठीक है, नाउ फैन लिया, फैन ने क्या किया, फैन आपको पता है पंखा, अब फैन भी काफी होते हैं, मतलब इसके भी काफी होते हैं, मतलब वर्ड की स्पेलिंग वगैरह से सारी सेम है बट उसके मीनिंग जो है वो सेम नहीं है। सो इसे हम होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। सो फैन जो है वो पंखा, ये जो पंखा होता है ना उसको डिनोट करने के लिए ये वाला फैन है। सो आपने फैन खरीदा और वो जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, सो आप उसको बोल सकते हो दिस फैन इज फॉल्टी, दिस फैन इज डिफेक्टिव। सो आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू use defective you can use faulty also. Okay, so I hope these 5 synonyms are clear to you. Now let's move on to some more synonyms. So I have written 5 more words synonyms. So sixth one is stone, जिसका synonym है rock. Now stone और rock जो है, stone जिनको नहीं पता, stone होता है पत्थर, पत्थर, ठीक है, stone पत्थर होता है, एंड रॉक जो है वो भी पत्थर होता है। बट रॉक जो है, अगर हम डिफरेंस देखें स्टोन और रॉक में, तो जो स्टोन है, जो ये स्टोन है वो छोटा है एज कंपेयर टू रॉक, ठीक है। स्टोन एंड रॉक, इनमें डिफरेंस है, ठीक है। स्टोन छोटा होता है, रॉक बड़ा होता है। So I hope you are getting my point. Stone and rock are synonyms otherwise, okay? And next word is faithful, loyal. मतलब faithful कौन होता है, loyal कौन होता है, person. These are characteristics of a person also. ये तो पता ही होगा। Faithful and loyal means जो कि है, जो कभी भी हम बोल सकते हैं जो हमेशा हमारे साथ सच्चा रहे, लॉयल रहे, हमेशा हमारे तरफ, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो निष्ठापूर्वक रहे, मतलब ज़्यादा ही हिंदी आ रही है मेरे को आज। फेथफुल एंड लॉयल मीन्स किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, अच्छा रहें, ठीक है, सच्चे रहें। फेथफुल, लॉयल, सच्चा रहना मेन पॉइंट है इसका। So faithful and loyal are also a characteristics of a person, that a person is very loyal and a person is very faithful. तो आप ये दोनों बोल सकते हो, ठीक है। I hope this is clear to you. Now the eighth word is word. Word का synonym हो सकता है term. Now word क्या होता है, कोई भी word, these all are words. So हम इन word को जो है हम term भी denote करते हैं, like हम बोल सकते हैं, हम बोलते हैं, बोल के सकते हैं, हम बोलते हैं वर्ड्स। सो हम उन्हें, जैसे एक वर्ड है, चलो ये लास्ट वाला एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एमिएबल का मतलब भी फ्रेंडली होता है, मतलब सिनोनिम फ्रेंडली, मतलब मीनिंग ही हुआ एक तरह का। सो एमिएबल एक वर्ड है। सो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं दिस टर्म इज सेइंग, हम इसे टर्म भी बोल सकते हैं। सो अगर आपको वर्ड बोलना है आप वर्ड भी बोल सकते हो, टर्म बोलना है टर्म भी बोल सकते हो। दीज आर सिमिलर इन मीनिंग, ओके। वर्ड क्या होता है, शब्द। सो आई होप दिस 8th इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ द 9th इज प्रॉम्प्ट, मीन्स क्विक। प्रॉम्प्ट का और मतलब भी होता है बट मेनली इट इज यूज फॉर क्विक, मतलब जल्दी। प्रॉम्प्ट किसी चीज का डिले न करते हुए बिल्कुल जल्दी से जल्दी, क्विकली, क्विक, तभी तो मैंने लिखा हुआ है क्विक। Prompt means amiable. Oh sorry, prompt means quick. Prompt है इसका pronunciation. So I hope this 9th word is also clear to you. Prompt means quick. जल्दी, जल्द। जल्द तो नहीं बोलते, जल्द का मतलब होता है soon. Like आपने ads में देखा होगा coming soon. So soon का मतलब होता है जल्द, और quick क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी करना। And 10th word is amiable, मतलब friendly, जो आपके साथ फ्रेंड की तरह रहे, फ्रेंडली है, बहुत अच्छा उसका नेचर है। सो आप उसको बोल सकते हो एमिएबल, ठीक है। सो आई होप दिस ऑल 5 आर ऑल्सो क्लियर टू यू। स्टोन आर ऑल्सो नोन एज रॉक, सिनोनिम्स है। फेथफुल का सिनोनिम लॉयल है,
वर्ड का, टर्म, प्रॉम्प्ट का, क्विक, एमिएबल का, फ्रेंडली. सो आई होप दीज ऑल आर क्लियर टू यू. नाउ आई हैव मोर ऑल्सो. इफ यू वांट आई कैन राइट दैट ऑल्सो. सो please let me tell you 1-2 more, okay, or let me write more also. So I have written 5 more also. हमने 15 कर लिया आज, इससे आगे नहीं लिखूंगी. I hope you are facing some problems like कि या आप सोच भी रहे होंगे कि क्या ये ख़त्म ही नहीं हो रहे सिनोनिम. बट एक्चुअली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इंस्टेड ऑफ सेइंग, आप ये बोल सकते हो कि ग्रेट की बजाय आप ग्रैंड बोल सकते हो, स्माइल की बजाय आप ग्रिन बोल सकते हो, लाफ की जगह आप गिगल बोल सकते हो, पीसफुल की जगह क्वाइट बोल सकते हो, लेजी की जगह इंडोलेंट बता सकते हो, बोल सकते हो. सो ये बोरिंग मत लेना इस वीडियो को. 11th इज ग्रेट. सो ग्रेट इज ग्रैंड. ओके, ग्रेट का सिनोनिम आप ग्रैंड भी बोल सकते हो. ग्रेट क्या होता है? ग्रेट का होता है बड़ा, मतलब ह्यूज, बड़ा. सो मतलब ग्रैंड. तो आप ये सिनोनिम, समानार्थी शब्द है, तो आप ये बोल सकते हो. 12th इज स्माइल. स्माइल एंड द सिनोनिम इज ग्रिन. नाउ देयर इज some very little thing that I want to tell you between smile and grin. There is one difference. Smile क्या होती है? Like I'm not a good artist. जैसे ये हमने बनाया and the person is smiling. स्माइल कर रहा नहीं है पर्सन. सपोज कर लो, ठीक है, स्माइल मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ये स्माइल कर रहा है पर्सन. अब ये दूसरा पर्सन है, ठीक है. ये जो है राक्षस मत समझना. ये इसने जो है वो हंस रहा है दांत निकाल कर, ठीक है, तो उसे हम ग्रिन कहेंगे. सो ग्रिन क्या होता है? ग्रिन होता है. स्माइल क्या होता है? स्माइल होता है सिंपल हंसना, ठीक है. सिंपल आप हंस रहे हो रही है, दिस इज अ सिंपल स्माइल, ओके. बट अगर आप हो जो कि आप मतलब दांत निकाल कर हंस रहे हो, आपके दांत भी विजिबल हो रहे हैं जब आप हंस रहे हो, इतने जोर से हंस रहे हो, सो उसे हम कहते हैं ग्रिन. सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इसका. अदरवाइज आप समानार्थी शब्द में या फिर सिनोनिम्स में आप इसे ले सकते हो, स्माइल का ग्रिन, ओके. एंड 13th इज लाफ. लाफ मीन्स गिगल. सो ये भी सिनोनिम है. लाफ क्या होता है? हंसना, ठीक है. एंड 14th वन इज पीसफुल. पीसफुल होता है क्वाइट, मतलब शांतिपूर्वक. पीसफुल का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्वक. पीसफुल तो ये तो बाद में फुल यूज हुआ है, अदरवाइज वर्ड मेन पीस ही है. पीस होता है शांति. सो शांति, क्वाइट. अब ये शांति कोई लड़की नहीं है. पीसफुल का मतलब होता है शांति, ठीक है. हाँ, पीसफुल इसका सिनोनिम है क्वाइट, ओके. सो क्वाइट मतलब शांत रहना, क्वाइट जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था. एंड 15th वर्ड इज लेजी. लेजी मीन्स इंडोलेंट. नाउ आई हैव मेड वन वीडियो वेयर आई हैव टोल्ड यू सिनोनिम्स ऑफ लेजी. मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई थी सिनोनिम्स की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेजी के सिनोनिम्स. अब सिनोनिम्स आपको पता है कि क्या होते हैं. लेजी होता है जो कि बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता पर्सन, बहुत ज़्यादा आलसी पर्सन को आप बोल सकते हैं लेजी. सो लेजी का हम सिनोनिम बोल सकते हैं इंडोलेंट. I have told you many synonyms. You can use any of them. I have told you idle also this. ये भी बताया था, but आप कुछ भी use कर सकते हैं, ठीक है. So I hope this all video is clear to you. जिसमें हमने great का grand हो सकता है, smile का grin, laugh का giggle, peaceful का quiet, lazy का indolent. So if you like this video, do like, share, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for all the new updates from my new videos. Thank you.